बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चिकन बिरयानी की रेसिपी, जो कि ईद स्पेशल रेसिपी है। और इस ईद पे बना के आप अपने घर वालों को, अपने मेहमानों को खिलाएंगे ना, तो यकीन मानिए, एक तो आपकी तारीफ़ डबल होगी और दूसरा इसका जो टेस्ट है ना, वो कोई भी भुला नहीं पाएगा, क्योंकि इतनी मज़े की बनती है। तमाम स्टेप्स के साथ आपको रेसिपी जो है ये पूरी ईमानदारी के साथ सिखाई गई है। तो रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है, एक एक स्टेप को फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह ताला आपकी बिरयानी जो है ना वो भी बहुत अच्छी बनेगी। और एक तरह से ये बिगनर स्पेशल रेसिपी है। जो बच्चियाँ नई नई कुकिंग स्टार्ट कर रही हैं, तो वो भी अगर इस तरीके से बनाएंगी ना, तो उनकी भी इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने चिकन को मैरिनेट करना है। तो यहाँ पे मैंने 1.25 किलो चिकन लिए है, और ग्राम में देखें तो ये तकरीबन 1200 से 1250 के करीब है, और बड़े पीसेज में। तो अच्छी तरह से धो लिया है। और सबसे पहले मैंने इस पर 3 खाने के चम्मच सिरका डालना है। आप सिरका डाल लें या लेमन जूस डाल लें, बहुत मज़े का इससे टेस्ट आता है, जूसी बनता है, अंदर से बहुत अच्छे से टेंडर हो जाता है। और 1/4 कप मैंने डाला है इसमें दही का। दही टोटल हमने आधा कप डालनी है, ठीक है, आधी अभी और आधी बाद में। और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा भुना हुआ और कुटा हुआ, और 3 खाने के चम्मच ये मैंने बिरयानी मसाला डाला है, किसी भी ब्रांड का आप डाल लें। और 1 खाने का चम्मच भर के सूखा धनिया, आधा चाय का चम्मच हल्दी, और 1 चाय का चम्मच भर के मैंने डाली है सुरख मिर्च। ये मेरे पास तेज़ वाली सुरख मिर्च है, तो इसलिए मैं थोड़ी डाल रही हूँ, नहीं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के लिहाज से। और नमक जो है ये 1 चाय का चम्मच भर के मैंने मैरिनेशन के टाइम डालना है, और कौरमा बनाते हुए हम चेक कर लेंगे, अगर कमी पेशी हुई दोबारा डाल देंगे हम, ठीक है। आप अपने टेस्ट के लिहाज से डालिएगा। और 1.5 खाने का चम्मच लहसुन अदरक डालने के बाद हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। और तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं इसको मैरिनेट करके तो रख दूँगी, ताकि तमाम मसालों का जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। तो अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप ओवरनाइट भी इसको मैरिनेट करके तो रख सकते हैं, उससे बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आता है। तो अब हम चलते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। तो एक बड़े पैन में मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल ले लिए। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो 3 लार्ज साइज़ की प्याज हमने डाली है। क्योंकि ये मसाले वाली बिरयानी है, तो प्याज और टमाटर जो है इसमें ज़्यादा पड़ेंगे, ठीक है। तो प्याज डालने के बाद दरमियानी आग पे हमने मुसलसल इसको मिक्स करते हुए फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इस स्टेज पे हमने इसको उतार लेना है। अगर इससे ज़्यादा फ्राई किया तो फिर ये प्याज काली पड़ जाएगी, और कौरमे का जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। 3 से 4 खाने के चम्मच हमने निकाल लेने, और बाकी जो प्याज बचेगी उसमें ये मैरिनेट किया हुआ चिकन हमने डाल देना है। और इसके साथ ही मैं कुछ साबुत मसाले इसमें डाल दूँगी, जिसमें 2 तेज़पत्ते हैं, 3 अदद मेरे पास हैं दालचीनी के टुकड़े, और 5 अदद ये इसी तरह से कुटी हुई हरी इलायची हैं। और ये तकरीबन 8 से 10 काली मिर्चें हैं, और 8 से 10 ही मेरे पास लौंग हैं। और 2 बड़ी वाली जो मोटी वाली काली इलायची है ये हमने डाल देनी है, ठीक है। डालने के बाद अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करना है, ताकि चिकन का जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाए। और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको फ्राई करना है। इतने में सारा चिकन का पानी खुश्क हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, और मसाला बड़े अच्छे तरीके से इसके ऊपर लग चुका है। तो यहाँ पे 4 लार्ज साइज़ के बिल्कुल रेड टमाटर हमने डाल देने हैं, इस तरह से चॉप किए हुए। और साथ ही 1/4 कप से थोड़ी सी कम हमने दही जो है ये भी साथ ही डाल देनी है। डालने के बाद मज़ीद इसकी भुनाई करनी है। इसके साथ ही तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चें मैंने पानी पीस के तो इनका पेस्ट बना के डाल दिया। तो हरी मिर्चें ये थोड़ी सी तेज़ वाली हैं, आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं, और साबुत भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। ये डालने के बाद मज़ीद हमने इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है। और यहाँ पे मैंने नमक जिसका चेक किया था तो नमक कम था, तो आधा चाय का चम्मच नमक मैंने और इसमें डाला है। टोटल ये 1 खाने का चम्मच भर के नमक जो है इसमें पड़ा है, ठीक है। तो आप अपने टेस्ट के लिहाज से डालिएगा। और 1/4 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करना है, और ढक्कन से ढक के तकरीबन 10 मिनट तक हमने इसको गला लेना है। जब तक चिकन गल रहा है हम अपने चावलों की तरफ चलते हैं जो हमने बॉयल करना है। यहाँ पे मैंने एक खुले मुंह वाली कढ़ाई में पानी बॉयल होने रख दिए। आप भी जब बिरयानी बनाएं तो आप कोशिश करिएगा खुले मुंह वाले बर्तन का इंतखाब करें। इससे चावलों को जब स्पेस ज़्यादा मिलती है तो ज़्यादा चावल जो है वो खिलते हैं और अच्छे पकते हैं। तो यहाँ पे पानी जब गर्म होने लगे तो यहाँ पे मैं 2 खाने के चम्मच भर भर के डाल दूँगी नमक, और इसके साथ ही 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा डाल देना है।
और इसके साथ जो हमने चीज़ डालनी है 2 खाने के चम्मच भर के सिरका डालना है। सिरके की वजह से भी चावलों पे बिरयानी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। बिरयानी के जो चावल हैं वो बहुत अच्छे खिले खिले पकते हैं, चावल बिल्कुल भी जुड़ता नहीं है आपस में। तो बिरयानी बनाते हुए आपने ये दो एक तरह की टिप्स हैं, इनका ख्याल रखना है तो आपके चावल बहुत अच्छे बनेंगे। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है। तो चावल यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 1 किलो, इनको पौना घंटा पहले मैंने भिगो दिया था और ये बासमती राइस है। इसका पानी जो है वो सारा मैंने निकाल लिया है। तो दूसरी तरफ कढ़ाई में पानी बॉयल हो रहा है, इसमें मैंने डाल देने हैं। तो यहाँ पे मैंने चावलों को डाल दिया है और अच्छी तरह से हम इसको करेंगे मिक्स। और जब तक इसमें बॉयल आ रहा है तो तब तक हमने एक काम करना है, हम अपने कौरमे की तरफ चलते हैं। तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। तो यहाँ पे हम ढक्कन उठा के देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो कौरमा है उसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। दरमियानी आग पे 10 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया था। तो इसी स्टेज पे मैंने इसमें डाल देने कुछ हरे मसाले। यहाँ पे तकरीबन 12 से 14 मैंने लिए हैं ये आलू बुखारे सूखे हुए, अच्छी तरह से धो लिया था पहले मैंने इनको। 3 से 4 हरी मिर्चें और ये एक टमाटर का हाफ़ हिस्सा मैंने अभी डालना है और हाफ़ जो है मैंने बाद में डालना है। और इसी तरह से धनिया पुदीना भी ये थोड़ा थोड़ा अभी डालना है और थोड़ा थोड़ा हमने दम के लिए रख देना है। ठीक है, डालना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है इसको। और इसी स्टेज पे हमने चूल्हे को बंद कर देना है। कौरमे की ये जो ग्रेवी है इसको बहुत ज़्यादा हमने सुखाना नहीं है, नहीं तो हमारे चावल बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। हमेशा याद रखें जब भी तवे वाली बिरयानी बनाएं तो लिक्विड फॉर्म में जो है ना कौरमा बनाना है आपने। तो इसको ढक्कन से ढक देंगे ताकि तमाम चीज़ों का फ्लेवर आ जाए। अब हम चलते हैं चावलों की तरफ। तो चावल हमारे यहाँ पे बॉयल हो रहे हैं अच्छे से। ये चिकन बिरयानी मैं जो कि बना रही हूँ बासमती राइस के साथ। तो चावलों को मैंने फुली डन नहीं करना, फुली कुक नहीं करना, बल्कि 2 कनी छोड़ के तो बाकी मैंने चावलों को बॉईल कर लेना है। अगर आप सेला चावल के साथ बना रहे हैं बिरयानी तो यहाँ पे आपने सेला चावलों को कच्चा नहीं रहने देना बल्कि फुली उनको कुक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे चावल जो है ये 2 कनी छोड़ के मैंने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है। तो इसी स्टेज पे मैंने चूल्हे को बंद कर देना है और इसको एक छलनी में निकाल लेना है, इसका जो जितना भी पानी होगा। तो फिर उसके बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है थोड़ा सा पानी लेके इसमें आधा चाय का चम्मच मैंने लिया ऑरेंज फूड कलर। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है और इसको एक साइड पे रख लेंगे। अब हम चावलों को दम लगाने की तरफ चलते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने सबसे पहले थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और थोड़ा सा पानी डाला। ये आपके लिए एक टिप है, अगर आप बिरयानी बना रहे हैं तय वाली तो आपने थोड़ा सा डालना है, इस तरह से आपके चावल नीचे नहीं लगेंगे। तो चावलों का ही हमने एक तय लगाई है और उसके बाद हमने जो कौरमा हमने बनाया था इसकी एक तय लगाई है और उसके बाद ये जो हमने कुछ बचा लिए थे हरे मसाले और टमाटर वगैरह इसकी हमने एक तय लगाई है और थोड़ा सा हमने फूड कलर डाला है। इसी तरह से हमने दोबारा चावलों की तय लगानी है और उसके ऊपर कौरमा डाल देना है। कौरमा डालने के बाद इसी तरह से हमने थोड़ा सा फूड कलर डालना है और ऊपर से दोबारा चावलों की तय लगानी है। तो ये अमल आपने जारी रखना है जब तक आपके चावल ख़त्म नहीं हो जाते। ठीक है, तो सबसे एंड पे हमने डालना है यहाँ पे कुछ हरे मसाले जो हमने बचाए हुए थे और ये जो स्टार्टिंग में हमने फ्राई प्याज बचा ली थी ये डाल देनी है और इसके साथ ही ये फूड कलर हमने इसमें डाल देना है। और सबसे अहम चीज़ ये है केवड़ा एसेंस, 1 खाने का चम्मच भर के हम डालेंगे। इससे बिरयानी की खुशबू, बिरयानी का टेस्ट बहुत मज़े का आता है। अगर आपके पास हो तो डाल दें, नहीं तो आप स्किप कर लें। और 1/4 कप से थोड़ा सा कम हमने इसमें पानी डाल देना है क्योंकि हमारे चावल 2 कनी कच्चे हैं। तो एक या किसी मोटे कपड़े से कवर करके लिड को तो इसे कवर कर देना है और 15 मिनट का दम देना है। तो यहाँ पे हमारे 15 मिनट गुजर चुके हैं और चावल ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से 15 मिनट में बहुत अच्छा सा दम आ गया है इनको। तो बहुत ही अच्छे खिले खिले हमारे चावल बने हैं। ये आपको दिखने में लग रहे हैं, कोई भी चावल जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि अलग-अलग चावल पके हैं और माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़े की बिरयानी जो है ये बन के तैयार होती है। तो आप इसको ईद पे ट्राई करें या फिर किसी ख़ास इवेंट पे ट्राई करें, यकीन मानिए आपके मेहमान हों या घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे क्योंकि ये इतनी मज़े की बिरयानी बनती है। तो ये थी हमारी स्पेशल ईद के लिए स्पेशल रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी करना मत भूलिएगा। दोनों चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं। तो मिलती हूँ फिर किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।